अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या आप भी सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं या ज़मीनी सतह पर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके धरना प्रदर्शन में आप शरीक होना चाहते हैं, उनके फ्यूचर में जो भी एहतजाजी प्रोग्राम होंगे, जो भी धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ होंगे, क्या आप उन धरना प्रदर्शन में शरीक होकर उनके आवाज़ बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो लाजमी देखें। और अगर आप नहीं बनना चाहते हो तो इस वीडियो को ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो इस तरीके की चीज़ों में हिस्सा लेना चाहते हैं। आपने अभी वो वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ एक वीडियो अभी वायरल की जा रही है कि एक इंसान यूएस में बैठा हुआ है। मेरे अल्फाज को आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि वो इंसान यूएस में बैठा हुआ है, अमेरिका में बैठा हुआ है। उसने एक वीडियो डाली और वीडियो में ये कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी को हर एक मुसलमान, हर एक इंसान जमीनी सतह पर जाकर सपोर्ट करे। जो भी फंडिंग होगी, हफ्ते का 1 लाख, बल्कि उसने कहा कि 10 लाख तक मैं भेज सकता हूं। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या मुसलमानों को सीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए, सीजेपी के धरना प्रदर्शन में हमें शरीक होना चाहिए या फिर तमाशाई बनकर हमें तमाशा देखना चाहिए। और क्या वाकईतन इससे पहले सरकार के खिलाफ इस तरीके के एहतजाजी प्रोग्राम हुए, और अगर हुए तो उन मुसलमानों का क्या बना जो उनके साथ शरीक हुए थे। हम सब कुछ बात करेंगे डिटेल में, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम जानेंगे कि उन मुसलमानों के साथ क्या हुआ जिन्होंने इस तरीके की पार्टी के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उनके साथ आज क्या कुछ हो रहा है वो भी जानेंगे। पहले आप ये वीडियो देखें। जंतर मंतर पे से हिलना नहीं है, परमिशन मिल गई, अब रेजिग्नेशन हुए बाद ही छटना है वहां से। खाना मंगाना वहीं, ब्लिंकिट, जोमेटो, जेप्टो, व्हाटएवर। अब पूरा खाना भी यही आना है, पानी भी इधर आना है। एक दूसरे को अब सर्विस देना शुरू करो और पूरा प्रोटेस्ट करना शुरू करो। मैं मेरे एक भाई को यहां से हर हफ्ता 1 लाख रुपए भिजा रहा हूं इस प्रोटेस्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन के लिए। लेकिन अभिजीत दीपके की परमिशन से उनके हाथों में सीधा सौंपे जाएंगे ये पैसे मेरी तरफ से। तो मेरे को उनसे कांटेक्ट करा देना बस, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसके अंदर जो है ना करप्शन हो। और मैं अभिजीत दीपके जी को बोलना चाह रहा हूं, सर प्लीज एक्सेप्ट दिस। ये हलाल का पैसा है, ये किसी का हक दबाया हुआ पैसा नहीं है। मेरे तरफ में बैठने वाले मेरे भाई और लोग पूरे कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं 1 लाख रुपए हर हफ्ता। और आप नहीं मत बोलिए, प्लीज आप नहीं मत बोलिए। बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो जुड़ रहे हैं। ये हर हफ्ता 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो भाइयां जुड़ रहे ना, इतने भाइयां हैं, इतने बहना हैं, इतने लोग हैं, इतने बुजुर्ग हैं, पूरे लोग 100 200 करके हम लोग पूरा कंट्रीब्यूशन करके हलाल का पैसा, हिसाब किताब का पैसा आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, मैंने शुरू में ही कहा था कि ये बंदा यूएस में बैठा हुआ है, यूएस में बैठकर ये बातें कह रहा है कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को जमीनी सतह पर सपोर्ट करना चाहिए। मुल्क के हालात कैसे हैं आप सभी जानते हैं कि सिर्फ मुसलमान नाम होने की वजह से किस तरीके से मासूम लोगों को, जिनकी कोई गलती भी नहीं होती है, सालों तक उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप सीजेपी के धरने को आप सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं और उनके एहतजाजी प्रोग्राम में शरीक होना चाहते हैं, तो आपके साथ भी वही होगा जो कन्हैया कुमार के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने वाले मुसलमानों के साथ हुआ था। आपको याद है कन्हैया कुमार? वही कन्हैया कुमार जिसने कुछ साल पहले सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया, एक धरना दिया, जिसमें अच्छे खासे पढ़े लिखे नौजवान शरीक हुए। लेकिन ये सुनकर आपको काफ़ी ताज्जुब होगा कि आज कन्हैया कुमार एक आलीशान बंगले में रह रहा है, एक वीआईपी जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसके साथ जिन मुसलमानों ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया था, आज उनको जमानत भी नहीं मिल रही है और आज भी वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। उनकी जमानतें रद्द कर दी जा रही है और उनकी आधी से ज्यादा जवानी जेल के पीछे कट चुकी है। लेकिन कन्हैया कुमार अभी भी इशरत वाली जिंदगी गुजार रहा है। अच्छा, आपको याद नहीं तो चलिए मैं आपको दूसरे मिसाल देता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अन्ना हजारे प्रोटेस्ट आपको याद है, जिसको देखकर मुसलमानों ने कहा था कि हाँ अब हमारे मुल्क में हालात तेजी के साथ बदलेंगे और एक ऐसी पार्टी निकलकर सामने आई है जो हुकूमत के खिलाफ और उसके गलत कामों का जवाब देगी। लेकिन जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, आपको याद होगा अभी कुछ ही साल पहले की बात है, जब कोरोना का जो वायरस आया था, कि जब कोरोना का जब वबा फैली थी, तो इसी सरकार ने, इसी हुकूमत ने, जिसके खातिर मुसलमानों ने कहा था कि हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे बल्कि हम आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन जब वही पार्टी कुर्सी इक़्तिदार में बैठी तो न सिर्फ मुसलमानों को पीठ दिखलाया, बल्कि मुसलमानों के सीने पर और मुसलमानों के पीठ पर खंजर घोंपने का काम किया। उसने कोरोना के बारे में कहा कि मुसलमान ही वो जमात है, तबलीगी जमात ही वो जमात है जिसने कोरोना को हिंदुस्तान में फैलाया।
आप सभी जानते हैं कि मुसलमान नाम होने की वजह से किस कदर मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। आपसे गुजारिश है खुदा आप ज़मीनी सतह पर अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो अक्लमंदी और होशियारी के साथ आगे आगे इन चीज़ों में हरगिज़ ना हो। अगर खुदा ने करे आप इनके प्रदर्शन पर चले गए और आपका नाम आ गया तो सिर्फ आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, आपको सलाखों के पीछे सिर्फ कैद नहीं किया जाएगा, बल्कि आपके घर को बुलडोज किया जाएगा। और सिर्फ इसी पे बस नहीं होगा, बल्कि आपके मोहल्ले में, आपके बस्ती में, आपके शहर में जितने मदारिस चल रहे हैं सारे मदारिस को सील कर दिया जाएगा, मसाजिदें तोड़ दी जाएंगी, अब पूरी कौम को कटघरे पर खड़ा कर दिया जाएगा। तो ये जो वीडियो जो मैंने आपको दिखलाई कि एक शख्स यूएस में बैठकर ये बातें कर रहा है, तो याद रखें वो इंसान यूएस में बैठा है, उसका कुछ नहीं जाएगा। हमें और आपको इसी देश में रहना है। तो सपोर्ट तो लाजमी करें, लेकिन अक्लमंदी और होशियारी के साथ ज़मीनी सतह पर ऐसी चीज़ों को करने से गुरेज करें जिससे आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये मेरी ज़ाती राय थी। इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी वीडियो पर। तब तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।